नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्म न्यूज। जहां भारत में कल किसानों के पक्ष में बाजार बंद रहे, सभी कारोबार बंद रहे और चक्का जाम भी किया गया। हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो यहां भी कई स्थानों पर सभी पंचायत समितियों के अंदर चक्का जाम कर मोदी द्वारा लाए गए तीनों अध्यादेश का विरोध जताया गया है और किसानों का आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है उसको भी समर्थन दिया गया है। अगर हम दिल्ली धरने की बात करें तो मोदी सरकार तीनों कृषि अध्यादेश जो लाए गए हैं उसको वापस नहीं लेने पर अड़ी हुई है और किसान उसको वापस करवाने पर अड़े हुए हैं। टिक जा दिलिए, टिक जा दिलिए, लेना तू पंगे नी। टिक जा दिलिए, लेना तू पंगे नी। चुक के इतिहास देख ले, खंगे जो टंगे नी। चुक के इतिहास देख ले, खंगे जो टंगे नी। टिक जा दिलिए। आपको बता दें कि अमित शाह के साथ 8 दिसंबर की रात को किसान जथेबंदियों के साथ बातचीत हुई है, परंतु अमित शाह गृह मंत्री ने तीनों कृषि अध्यादेश को वापस लेने से मना कर दिया है और किसानों ने भी उसका विरोध जताते हुए उसकी वार्ता का बहिष्कार कर दिया है। आपको यह भी बताएंगे कि 9 तारीख को जो किसानों के साथ वार्ता होनी थी वह भी टल चुकी है। अब किसान आर पार की लड़ाई के लिए नई रणनीति बनाने में जुटेंगे। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव का जवाब भी आज दिया जाएगा। जो किसानों ने प्रस्ताव दिए उसके एवज में एक प्रस्ताव किसानों को सौंपने वाली है केंद्र सरकार के द्वारा। उसके अंतर्गत यह अंदेशा जताया जा रहा है कि यह बात भी सामने आई है कि केंद्र सरकार की ओर से छोटे किसानों के लिए और एमएसपी की गारंटी के लिए और मंडियां नहीं बंद होने के संबंध में तथा छोटी मोटी जो भी समस्याएं मजदूरों की, व्यापारियों की और किसानों की है उसके बारे में एक ड्राफ्ट किसानों को आज केंद्र सरकार सौंपने वाली है। परंतु केंद्र सरकार कृषि अध्यादेशों को वापस लेने के लिए अड़ी हुई है, वापस नहीं लेना चाहती है। कृषि जो अध्यादेश लाए गए केंद्र सरकार इसके बारे में बिल्कुल अड़ी हुई है। साफ जाहिर हो गया केंद्र सरकार कृषि अध्यादेश को वापस नहीं लेना चाहती है, संशोधन जरूर करना चाहती है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर हनुमानगढ़ जिले से जो किसानों के जत्थे गए हैं वे भी वहां शिरकत कर रहे हैं, वहां डटे हुए हैं और किसान नेता चरणजीत सिंह ने दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर संबोधित किया। वह भी आपको सुनाते हैं कि उन्होंने दिल्ली में क्या कहा है। मोटे नाल मोटा ला के ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਾ ਕੇ ਬਰੋਬਰ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੇਲੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ आवाज करने वास्ते किसान के नाल कोई सलाह नहीं की गई। बिना सलाह तो अगर जट का भला करते हैं कि भला रस्ते तू की खोएगा, सानू किसी चीज की लोड़ ही नहीं तो थोनू यह कानून धक्के नाल साडा भला करने की की लोड़ है। जे किसान मंगते या तुसीं आपदे एक स्टेट दे विच लागू कर लेंदे, पहला गुजरात लागू करके किसान यूनियन जथेदार जो प्रधान है अपने उन्होंने जाके विखाते भी गुजरात मॉडल असीं लागू करता, इनू वेख लो जे सानू चंगा लगता असीं सरकार कर लेंदे। पर इन्होंने अपनी एक नहीं सुनी, जिहदा सिट्टा दिल्ली भुगती जाती है। पूरी दिल्ली को आपां घेर रखा है। बिल्कुल तुहाडे नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़ांगे। हनुमानगढ़ तो असीं पिछे नहीं हटांगे, राजस्थान के पिछे नहीं रहूगा, पंजाब के बिल्कुल नाल लग के रहूगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी को बता दें कि किसान नेता चरणजीत सिंह जो कि भारतीय किसान संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने किसानों के साथ जथेबंदियों के साथ दिल्ली के अंदर डेरा जमाया हुआ है और दिल्ली में उन्होंने किसान के आंदोलन के दौरान इस सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार को कोसा है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मोदी सरकार के द्वारा किसानों के तीनों कृषि अध्यादेश को वापस लेने से साफ मना करने के बाद किसानों के अंदर रोष भी व्याप्त है और राजस्थान में चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं और राजस्थान से हजारों की संख्या में किसानों के जत्थे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और दिल्ली को घेरेंगे। किसानों का जो दिल्ली के अंदर आंदोलन चल रहा है उसमें राजस्थान के हजारों की संख्या में किसान जाकर इस आंदोलन के अंदर शामिल होंगे और मोदी सरकार के द्वारा जो तीनों कृषि अध्यादेश लाए गए हैं उसको वापस लेने के लिए राजस्थान से किसान भी दबाव बनाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि मोदी सरकार तीनों कृषि अध्यादेश को वापस नहीं लेने पर अड़ी हुई है और किसान जथेबंदियां
इस बिल को वापस कराना ही चाहती हैं और उन्होंने घोषणा कर रखी है कि जब तक तीनों कृषि अध्यादेश को वापस नहीं ली जाता है तब तक हमारा धरना दिल्ली के अंदर जो चारों तरफ दिल्ली को घेरा हुआ है उसको खाली नहीं किया जाएगा, दिल्ली को घेरे रखा जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि मोदी सरकार किसानों के आगे कब झुकती है। आखिरकार किसानों के आगे मोदी सरकार को झुकना ही होगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।